हरे कृष्णा। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन परंपरा में कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को रखे जाने वाला अहोई अष्टमी व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि जो माताएं इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करती हैं, उन्हें संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं माता अहोई की पूजा अर्चना करके अपने बच्चों की रक्षा और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस व्रत की खास बात यह होती है कि जिस दिन की अहोई अष्टमी होती है, अगले सप्ताह ठीक उसी दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए माता की कथा पढ़कर या सुनकर रात को तारों को देखकर, तारों को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। साथ ही कुछ जगह पर महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलती हैं। तो जिसके यहाँ जैसे भी नियम का पालन किया जाता है, उसे उस नियम का पालन उसी तरह करना चाहिए, क्योंकि अहोई अष्टमी के व्रत में माताएं सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ देकर या फिर कुछ जगह पर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पालन किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि तारों को अर्घ देने का समय क्या रहेगा और चंद्रमा उदय होने का समय क्या रहेगा, और साथ ही आप जानेंगे इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं और पूजन की विधि क्या रहेगी, व्रत विधि क्या रहेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और तीज त्योहार से संबंधित जानकारी और व्रत कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। और जानकारी सुनने से पहले कमेंट सेक्शन में जय माँ पार्वती अवश्य ही लिख दीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं यह सुंदर सी वीडियो। प्रिय श्रोताओं, अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माँ पार्वती के अवतार अहोई माता की पूजा की जाती है। यह दिन उन दंपतियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो निसंतान है, संतान की कामना रखती हैं। ऐसा मान्यता है कि इस दिन मथुरा के राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपति वृंदावन के राधा कुंड में जाकर स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, पूजा करते हैं और कुसुमांड अर्पित करते हैं। अरुणोदय के समय यानी कि सूर्योदय से ठीक पहले पवित्र स्नान करने के लिए दूर दूर से भक्तगण राधा कुंड में आते हैं। कहा जाता है कि जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में समस्या आती है या जिनको कोई संतान नहीं है, वे भी अहोई अष्टमी के दिन पूजा अर्चना करती हैं, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करती हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं अहोई अष्टमी 2025 में कब है, इसके सभी शुभ मुहूर्त के बारे में, और फिर उसके बाद जानेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है और इसकी पूजा विधि। तो इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी 13 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन आ रही है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:24 पर और तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:09 पर। इस व्रत में संध्या के समय में पूजा करने का विधान है, यानी कि संध्या के समय जिस दिन अष्टमी तिथि उपलब्ध होती है, उसी दिन अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाता है और उसके साथ ही आकाश में तारों का दर्शन करने के बाद ही उपवास का पारण किया जाता है। तो इस नियम के अनुसार अष्टमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 13 अक्टूबर की रात्रि में, और इसलिए इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 13 अक्टूबर 2025 के दिन ही मनाया जाएगा। इस दिन अहोई अष्टमी की पूजा के लिए संध्या में हमें शुभ मुहूर्त मिल रहा है शाम 5:53 से लेकर शाम 7:08 तक, और तारों को देखने के लिए शुभ समय रहेगा शाम 6:70 के बाद। जो महिलाएं चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करती हैं, उनके लिए चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:20 का। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:41 से लेकर 5:31 तक का, और सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर। प्रातः काल में अहोई माता की और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:06 से लेकर 6:21 तक, और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:53 पर। इस दिन माताएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक
अहोई अष्टमी का व्रत और उपवास रखती हैं। माँ पार्वती के अवतार देवी अहोई माता की पूजा करती हैं। यह दिन उन दंपतियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो निसंतान है, संतान की कामना रखते हैं। इस दिन राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा आप राहु काल लगने से पहले तक कर लें। इसके अलावा सुबह शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें आद्रा नक्षत्र दोपहर 12:26 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इसके अलावा सुबह 8:10 तक परिग योग भी रहेगा और बाद में शिव योग रहेगा, जो कि अगले दिन सुबह 5:55 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत विधि। अहोई अष्टमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद संतान की कुशलता के लिए व्रत पालन का संकल्प लें। इस व्रत को निर्जल, निराहार या सामर्थ्य न होने पर फलाहार ग्रहण करके भी रखा जा सकता है। सुबह की पूजा में ही शाम की पूजा की भी तैयारी कर ली जाती है, जिसमें दीवार पर देवी अहोई की छवि बनाई जाती है। छवि बनाने के लिए और पूजन करने के लिए अहोई माता की किसी भी छवि में अष्टकोष्ठक यानी कि 8 कोने बनाने चाहिए, क्योंकि यह पर्व अष्टमी तिथि से संबंधित है। देवी अहोई के समीप में सेही अर्थात से यानी कांटेदार मूषक और उसके बच्चों की भी छवि बनाएं। अगर दीवार पर छवि बनाना संभव ना हो तो बाजार में मिलने वाले रेडीमेड पोस्टर या तस्वीर का भी पूजन किया जा सकता है। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, गेरू से लीपें और अल्पना बनाएं। भूमि या फिर लकड़ी की चौकी पर गेहूं बिछाने के बाद पूजा स्थल पर जल से भरा एक कलश रखें। कलश का मुंह मिट्टी के ढक्कन से बंद कर दें। कलश के ऊपर मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन या करवा रखें। करवे में जल भरकर ढक्कन से ढक दें। नाल यानी कि टोटी वाला करवा ही आपको पूजा में प्रयोग करना है और उस पर आपको सरई लगा देनी है। जिस तरह से आप करवा चौथ में सीकों का पूजन किया जाता है, जो एक तरह का सरपत होता है, पूजा के समय अहोई माता और सेई को भी घास के 7 सीकें अर्पित की जाती हैं, यानी सरई अर्पित की जाती है। अगर सरैया उपलब्ध ना हो तो कपास की कलियां भी प्रयोग में ले सकते हैं। पूजा में प्रयोग होने वाले नैवेद्य जैसे 8 पूड़ी, 8 पुए और हलवा तैयार कर लें और फिर यह सभी नैवेद्य परिवार की किसी वृद्ध महिला को या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित प्रदान भी किए जाते हैं। इसके बाद जो व्रती महिलाएं होती हैं, वह शाम की पूजा की तैयारी के बाद दिन भर व्रत रखती हैं। व्रत रखने के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अहोई माता की विधिवत से पूजा की जाती है और शाम के समय इस व्रत में मुख्य पूजा की जाती है। परिवार की महिलाओं के साथ या अन्य महिलाओं के साथ अहोई अष्टमी की पूजा समूह में भी कुछ जगह पर की जाती है। अब अहोई माता को यानी कि इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। फिर अहोई माता को अक्षत, रोली, धूप, दीप, दूध अर्पित करें। सुबह तैयार की गई वस्तुएं माता को अर्पित करें और इस व्रत में स्याऊ की माला भी गले में धारण की जाती है, जिसमें चांदी के 2 मोती सहित स्याऊ को धागे में पिरोकर पूजा करें और उसके बाद आपको गले में पहनना होता है। जिसकी जितनी संतान होती है उतनी संख्या में हर साल एक एक मोती बढ़ाना होता है। पूजा के समय स्त्रियां अहोई माता की कथा सुनती हैं या सुनाती हैं और अहोई माता के साथ साथ सेही की भी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद अहोई अष्टमी की आरती गाएं और इसके बाद परंपरा के अनुसार बहुत सी महिलाएं तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं, तो कुछ महिलाएं रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर फिर व्रत खोलती हैं। तो जो टोटी वाला करवा है, जिसमें आपने सुबह जल भर कर रखा है, उसे आपको तारों को या चंद्रमा को अर्घ देना होता है। इसके बाद आपके यहाँ जिस भी परंपरा के अनुसार व्रत खोला जाता है, जैसे कि मीठी पूरी, पुए आदि ग्रहण करके या सात्विक भोजन ग्रहण करके, उसी प्रकार से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रती महिलाएं स्याहू मालों को दिवाली तक पहनकर रखती हैं और फिर उसे उतार कर संभाल कर सुरक्षित जगह पर रख लेती हैं। इस दिन कुछ जगह पर परंपरा के अनुसार 2 करवे में जल भरकर रखा जाता है। एक करवे में रखे हुए जल से तारों को या चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है और दूसरे करवे में रखा हुआ जल दीपावली के दिन संतान को स्नान कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी की पूजा और व्रत से संतान को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखते हुए किसी भी महिला को नुकीली धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और साथ ही मिट्टी से जुड़े हुए काम भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि मिट्टी खोदना या फिर नए पौधे लगाना या कोई पौधा उखाड़ना। किसी भी प्रकार का खुदाई वाला काम इस दिन नहीं किया जाता है।
तो ये थी अहोई अष्टमी की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। और अहोई अष्टमी की कथा भी हमारे चैनल पर अपलोड हो गई है, तो आप हमारे चैनल तिथि लोक कथा पर जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।